हम लोग अब 18वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे और उपक्रम और उपसंहार, ये 18वां अध्याय गीता का सार है। एक और अध्याय सार था, कौन सा? दूसरा अध्याय उपक्रम सार था और ये उपसंहार सार है। उपक्रम मतलब जो प्रारंभ में सार बताया, ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है शास्त्र में कि जो आप बोलने वाले उसका पहले बता दीजिए। जैसे न्यूज़ सुनते हैं तो पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, सारी न्यूज़ का सार होता है। ये फ़ोन किसका बज रहा है, बंद कर लें जिसका भी हो। और अंत में भी सार बताते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा अध्याय है, बस हमारे पास समय का संकोच है। सोच रहे हैं कैसे उसको किया जाए, देखते हैं क्या होता है। चला जाए। इसमें कुछ नई बात ऐसी नहीं बोली है। जो तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक है, भगवान ने उसको थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं उसको बांध दिया है उस सब्जेक्ट को। और इस अध्याय का नाम है मोक्ष कर्म संन्यास। मोक्ष कर्म संन्यास क्या मतलब है इसका? मोक्ष से कर्म संन्यास नहीं, कर्म संन्यास से मोक्ष। हाँ? किसमें? मोक्ष संन्यास। अच्छा, ठीक है, मोक्ष संन्यास कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे में मोक्ष सन्यासी है, हमने उसको कर्म कर दिया। मतलब मोक्ष से सन्यास नहीं, सन्यास से मोक्ष। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी गति बढ़ जाए हमारी। इसमें सबसे अधिक श्लोक इसी में है, 78 श्लोक हैं, 78 वर्सेस आर देयर। अब 78 श्लोक को 3 कक्षा में समेटना तो थोड़ा सा आसान नहीं होगा, तो देखते हैं कितना होता है। चला जाए। चलिए, आपको तो उम्मीद नहीं थी कि 18 में पहुंचेंगे। कई लोगों ने हमसे बोला कैंप के पहले कि आप कैसे कर पाएंगे समरी वगैरह, एक दिन में एक अध्याय कैसे होगा? तो उनका विश्वास शायद प्राप्त हो गया कि भगवान करवा देते हैं। हमारा तो स्वभाव नहीं था ऐसा, लेकिन भगवान ने लाज रख लिया। तो हम इसकी समरी बता देते हैं, किस श्लोक से किस श्लोक तक है। ठीक है। इस अध्याय में 5 भाग हैं। देयर आर 5 पोर्शंस इन दिस चैप्टर। क्या है इसमें? पहले से करीब 12वें श्लोक तक सन्यास का वर्णन है। फ्रॉम 1st to 12th वर्स इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सन्यास। फिर 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक आत्मस्वरूप का वर्णन है। 13वें से 17वें श्लोक तक आत्मस्वरूप, डिस्क्रिप्शन ऑफ आत्मा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ। आत्मा का स्वरूप भगवान ने एक अलग तरह से बताया है। खूबसूरती आप यही देखिए कि भगवान अलग अलग तरह से बताते हैं। कुछ अलग ही शब्द वो निकालेंगे कि आपको लगेगा क्या बता दिया। फिर 18वें से 40वें श्लोक तक 6 टॉपिक भगवान ने लिया है। फ्रॉम 18 to 40th वर्स भगवान हैज टेकन 6 टॉपिक्स। 6 टॉपिक लिया है। उसमें कर्ता है, कर्म है, सुख, कर्ता है, कर्म है, सुख है, बुद्धि है, धृति है, ज्ञान है।
ये 6 टॉपिक को भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक का डिवाइड करके किया है। फिर से बोलें? अच्छा है। 18वें अध्याय वर्ष से 18वें वर्ष से मतलब 18वें श्लोक से 40वें तक 6 टॉपिक लिया है। 6 टॉपिक ही हैज टेकन। उसमें जो टॉपिक है उसमें ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, बुद्धि है, धृति है और सुख है। और इन सब 6 को भगवान ने 3-3 भाग में डिवाइड कर दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो 6 × 3 18, 18 हो गया। फिर से बोल दें? ठीक है। 6 टॉपिक है। ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, बुद्धि है, धृति है और सुख है। 6 हो गया ना? ये 6 विषय है। कर कहीं कुछ स्लिप हो रहा हो तो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्लिप हो रहा हो तो देखा जाएगा, हम अपने लिए स्पेस रख लेते हैं। वरना आप बोले आपने यही बोला था, हो सकता है गलती हो। ये 18वें से 40वें श्लोक तक है। तो 1 से 12, 13 से 17, 18वें से 40। बहुत बढ़िया। कितना टॉपिक हो गया? 3 के 4? 3 ही टॉपिक हुआ। अब 41वें श्लोक से 66वें श्लोक तक, फ्रॉम 41st वर्स टू 66 वर्स, भगवान कर्म योग और ज्ञान योग को समराइज करते हैं, फिर से उसका संक्षेपीकरण करते हैं। 41वें से 66वें, फ्रॉम 41st to 66, he summarizes KY and GY. अब डोंट आस्क व्हाट इज KY। KY समझ में आया? नहीं उसको? हाँ नहीं ना? हाँ, कर्म योग एंड ज्ञान योग। बोले तो आप ऐसे बोलिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं। और 67वें श्लोक से 67 से 78वें श्लोक तक 78, इस चैप्टर को भी समराइज करते हैं और पूरी भगवत गीता को समराइज करते हैं। 67वें से 78वें तक, फ्रॉम 67 to 78, भगवान भगवत गीता को भी और 18वें अध्याय को रैप अप कर देते हैं। और इस तरह से ये पूरा अध्याय 5 भाग में विभक्त। फिर से हम बोल देते हैं। पहला है संन्यास का। संन्यास जो आप समझते हैं वो नहीं, भगवान कुछ और ही बताने वाले संन्यास में, कुछ दूसरा ही वर्णन करेंगे, देखिएगा। फिर उसके बाद आत्मस्वरूप का वर्णन है। फिर उसके बाद 6 विषय हैं। 6 विषय के बाद ज्ञान योग और कर्म योग का सार बताया भगवान ने। और 67वें से 78वें तक भगवान ने भागवत नहीं, पूरी भगवत गीता और 18वें श्लोक का सार बताया, रैप अप कर दिया किस तरह से। चलें अब आप चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन जो अर्जुन का प्रश्न है उसका कोई कनेक्शन नहीं है 17वें अध्याय से। अर्जुन कोई प्रश्न क्यों आया इसको हम लोग देखेंगे। आई हैव टू पीप इनटू अर्जुन्स माइंड कि कहाँ से प्रश्न आया, क्योंकि पिछले कुछ अध्याय में भगवान ने ऐसी बात नहीं किया है। चलिए, अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं
सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, थोड़ा आश्चर्य होता है प्रश्न देख के कि हे महाबाहो, अब जनरली भगवान अर्जुन को महाबाहो बोलते थे, तो अर्जुन ने पहली बार भगवान को महाबाहो बोल दिया, उनका लेके अपना लेके उन पे लगा दिया। अर्जुन को लगा हम भी कुछ अलग बोलें, आपकी भी तो बाहु बड़ी है, तो हाँ आप भी तो महान हैं। और एक ही श्लोक में तीन संबोधन अर्जुन ने बोला, ऋषिकेश और केशिनुशोधना। ऋषिकेश मतलब ये नहीं, ऋषिका नाम ईशा, इंद्रियों का जो ईश है उसको बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिका नाम ईशा, इंद्रियों का जो मालिक है, जो अंदर दृष्टा चैतन्य, वही ऋषिकेश। तो बोलते हैं भगवान, अर्जुन कहते हैं भगवान आप सन्यास का तत्व बताइए क्या, और त्याग के बारे में बताइए आप। दोनों का साफ साफ पृथक पृथक बताइए। और अर्जुन ने 5वें अध्याय में प्रश्न किया था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब अर्जुन को ये प्रश्न कहाँ से आया, इसको उसको कहाँ से क्या तार मिला, डायरेक्टली तो भगवान ने 16वें अध्याय में ऐसा कुछ बोला, न 17वें में बोला, न 15वें में बोला। उन्होंने बात ही नहीं किया किसी ऐसे कर्म के। कई अध्याय से टॉपिक आउट, फिर कहाँ से आया? हाँ बोलिए। अर्जुन को ऐसा लगा कि अभी भी कुछ चांस है। शायद हमारी बात रह जाए, हालांकि बहुत वो इच्छा बहुत डाइल्यूट हो गई थी, लेकिन आदमी की बात होती है। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बोलेंगे कि कर्म फल का त्याग जो है वो त्याग होता है और सब कुछ छोड़ के चले जाना संन्यास होता है, जो कि कॉमन मीनिंग है, लौकिक मीनिंग है। तो उसने त्याग और संन्यास को ऐसा कहा। थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में। भगवान ने अपनी बात पहले नहीं रखी। दूसरे से लेके दूसरा और तीसरा श्लोक भगवान ने बोला कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं तुमको हम बताते हैं। और दूसरे जो लोग बताते हैं उन्होंने कहा देखो ऐसा है, सुन रहे ना, ध्यान दीजिएगा, कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो काम में कर्म है उसका त्याग त्याग कहलाता है,
उसका त्याग संन्यास कहलाता। सब कर्म का अपनी जितनी इच्छा वाले कर्म है उसको कर्म छोड़ दिया, उसका नाम संन्यास है। और कर्म फल का जो त्याग है उसको त्याग बोलते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि सारे कर्म का त्याग कर दो लेकिन यज्ञ दान और तप का त्याग मत करो। भगवान ने ऐसा शॉर्ट में बोल दिया, लेकिन आप इसको नहीं समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हाँ, क्योंकि हम जो बोलने वाले वो ज़्यादा ठीक है। मतलब इन्होंने, कुछ लोग ऐसे कह के बोल दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे नहीं बोला कि गलत है, उन्होंने बोला कि पार्शली ठीक है, सब पूरी तरह ठीक नहीं है। और एक्चुअली असली टीचिंग शुरू होती है चौथे अध्याय से, चौथे श्लोक से। और चौथे श्लोक में भगवान अपनी बात करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कहाँ भगवान ले जा रहे हैं अर्जुन को? हैं? जनरली हमको लगता है कर्म फल का त्याग किया तो त्याग हुआ अर्जुन का। उन्होंने अर्जुन की बात पकड़ लिया कि तुम यही चाह रहे हो सुनना, लेकिन ऐसा कुछ लोग बोलते हैं जो तुम कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा भी कि सब छोड़ देना, घर परिवार, पति पत्नी, भाई बहन, बैंक अकाउंट इत्यादि, ये संन्यास हो गया। इन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब सब छोड़ दिया है। हाँ, जनरल मीनिंग यही है, जो लोकार्थ मीनिंग यही है कि सब कुछ छोड़ के चल दिया है। ये थोड़ी ना कि संन्यास हो गया पूरे परिवार के साथ संन्यास लिया, ये नहीं होगा। संन्यास लिया है तो परिवार छोड़ा होगा, पैसे से संग छोड़ा होगा, कहीं दूर चले गए होंगे, सबसे दूर चले गए होंगे रहने, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्री, केदार। हाँ, हेड वगैरह शेव कर लिया होगा, थोड़ा कपड़ा बदल लिया होगा, गरुआ वस्त्र ले लिया होगा, नाम बदल किया होगा। पहले उनका नाम था पिंकू, अब उनका नाम हो गया है स्वामी पंचीकरणानंद। तो अब ये नाम हो गया उनका। तो ऐसा लगता है कि संन्यास लेने का ये मतलब है। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हारी इस मीनिंग को नहीं लेंगे। अब देखो क्या बोलते हैं, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। मिल गया चौथा श्लोक। अच्छा, भगवान ने संन्यास के बारे में बोला कि त्याग के बारे में बोला? दोनों को मर्ज कर दिया। बहुत यहाँ पे चालाकी किया भगवान ने। भगवान ने उस संन्यास के बारे में नहीं बोला जो अर्जुन सुनना चाहते थे। बताइए क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं था अर्जुन। कभी कभी हम जो लोग सुना, बोले आप वही बताइए ना जैसा हमने, नहीं बन ट्रेडिशनल नहीं बताएंगे तुमको। जो तुम सुने हो, जिस तो संन्यास को तुम समझ रहे हो, वो हम नहीं तुमको बताने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे के लिए वो नहीं ठीक, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तुम्हारे लिए मतलब 99% लोग के लिए वो नहीं अभ्यास। अधिकतर लोग संन्यास के लिए तैयार नहीं होते। किस संन्यास के लिए? उस संन्यास के लिए जिसकी अर्जुन ने बात किया था। क्यों? उनके अंदर राग होता है, द्वेष होता है, काम होता है, क्रोध होता है, इतना ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। अगर आपको याद हो, कभी किसी युग में, त्रेता में हम जब मिले थे, तो आपको याद होगा एक विविदिशा संन्यास था, एक विद्वत संन्यास था, और एक केवल संन्यास था। याद आ रहा है? जरा आप नोट्स कभी अगर कहीं मिल जाए कॉपी, आपको अपनी कॉपी मिल जाए और अपनी हैंडराइटिंग पढ़ने में आ जाए, तो जो क्लास में लिखा रहता है, कभी कभी अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं, हमारे साथ भी हुआ एक आध बार। कभी कभी हम भी देख रहे थे कि हमने लिखा क्या है। अब किससे पूछे, बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि है क्या ये। और हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही फास्ट हम लिखते हैं, तो लगा कि है क्या ये। आप समझना, जनरली संन्यास मतलब होता है कि सब छोड़ के, वो भी एक आश्रम है,
हाँ, वो उसको नहीं कर रहे। हमने बोला भी था एक पोर्ट रिजेक्शन, PORT, जहाँ पे पोजेशन, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशन और ट्रांजैक्शन जहाँ छोड़ देता है आदमी, उसको ट्यून डाउन कर देता है। और वो इसलिए करता है जिससे कि उसके पास, बोलो, उसके पास श्रवण मनन के लिए बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाए, कोई हमको डिस्टर्ब न करे। क्यों संन्यास लेगा वो? क्योंकि उसके पास पूरा समय चाहिए और वो उसके लिए फिट है जो कि पूरी तरह कर्माशक्ति से, फलाशक्ति से मुक्त है। ना उसके अंदर अट्रैक्शन है, ना रिपल्शन है, ना अहंकार है। अहंकार अपने आप को प्रूव करना चाहता है। जहाँ राग होता है वहाँ खिंचता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ फेंकता है। उसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसके बारे में 6ठे अध्याय के शायद 4थे श्लोक में बोला गया, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्त दोच्यते। जो इंद्रियों में आसक्त नहीं है, जो कर्म में आसक्त नहीं है, जिसने सारे संकल्प का त्याग कर दिया है, वो सन्यास जो होता है वो एक सन्यास आश्रम है। ठीक है ना? अब भगवान ने कहा, अर्जुन हम तुमको वो बात नहीं सुनाएंगे तो तुम सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम भी चालाक और हम भी चालाक। तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा है जिस इंटेंशन से, हम तुम्हारा इंटेंशन समझ गए हैं। जो तुम्हारा निशाना जहाँ पे है, हाँ, जहाँ आप निशाना लगा रहे हैं हम समझ गए हैं। लेकिन सॉरी। बोले सॉरी क्यों? तुम उसके लिए फिट नहीं हो अभी। हो जाओगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं हो जाओगे, हो जाओगे, कभी न कभी होगे। अभी तुम्हारे अंदर बहुत कर्तृत्वाभिमान है, कुछ करके दिखाओ, दुशासन को मारो, इसको पकड़ो। लेकिन हाँ, तुम्हारी त्याग वाली बात हम दोनों को, शब्द को मर्ज कर देते हैं और हम एक नया मीनिंग उसका निकालेंगे। यही ब्यूटी है भगवत गीता की। अब वो रिपीट भी करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि रिपीटिशन है वो। कई लोग रिपीट करते हैं, पता चलता है कि बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। हमें प्रवचन इनका याद हो गया। कई लोग एक ही प्रवचन बार बार देते हैं, वो प्रवचन ही याद हो जाता है। वही बात बार बार। आप समझ गए क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उस तरह का सन्यास जिसमें कि एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक टोटल एक न्यू सेटअप चाहिए, जहाँ पे हम भिक्षाजीवी होकर रहें, वो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग को अटेंशन चाहिए होता है। अभी कल आप देखिएगा, कल इस समय जो यहाँ रहेगा, और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप यहाँ 1 हफ्ते और रह जाइए और कोई न रहे और आप रहिए, तब पता लगेगा कि सन्यास क्या होता है। काटती है प्लेस। बोले सिग्नल भी नहीं काम कर रहा है, किससे बात करें? न्यूज़ भी नहीं देख पा रहे हैं, कितने मरे, कहाँ क्या हुआ। तो हम बोर हो गए यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं जरा सा बातचीत करते हैं, मिठाई उठाई कहीं मिले। बहुत डिफिकल्ट है सन्यास। डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हम लोग का इतना शुद्ध मन नहीं होता है, उसमें वासना है। वासना को एक्सप्रेशन चाहिए। यहाँ सत्संग इत्यादि हो रहा है तो मन लगा रहता है। एक शेड्यूल है, एक रूटीन है, कहीं पे श्रद्धा है, टेक्स्ट है, टीचर हैं, तो सब आपको बांध के रखता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह से शेड्यूल ना हो और खुद ही अपने को डिसिप्लिन कर लेना अकेले, वो बहुत चैलेंजिंग है। हम लोग अपने आप को अकेले डिसिप्लिन नहीं कर पाते। हम किसी के इन्फ्लुएंस में डिसिप्लिन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अकेले फिर देर तक उठेंगे, फिर देर में सोएंगे, रात में 1:30 बजे 2 बजे रात में, फिर बातचीत करेंगे यहाँ वहाँ, फिर कहीं झगड़ा लड़ाई करेंगे। तो ये मौका सन्यास में नहीं मिलता।
तो इसलिए भगवान ने बोला निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। अर्जुन, त्याग 3 तरह का होता। अरे मैं सन्यास पूछा भाई आपसे, हम त्याग बताएंगे तुमको। तो सन्यास का क्या हुआ? रुको हम बताते हैं, तुम जरा धैर्य रखो, धीरज रखो। त्याग जो है 3 तरह का होता है। त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तित। आप चलते रहिएगा साथ साथ। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय चल रहा है, देखते रहिएगा। तो अब देखो भगवान कहाँ से टर्न कैसे कैसे लेते हैं, और इसी त्याग को सन्यास बोल देंगे। आपको हम दिखाते हैं 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक को देखिए। नियतस्य तु सन्यासा, देखो वहां सन्यास बोल दिया। तो उन्होंने मिला दिया है दोनों को। उन्होंने सन्यास त्याग को मिला दिया है, डेलिब्रेट मिला दिया है। मतलब तुम्हारे लिए यही सन्यास है, जो हम बोल रहे हैं वही तुम्हारे लिए सन्यास है। क्यों? क्योंकि तुम उस सन्यास में अभी योग्य नहीं हो, और हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम अनधिकारी हो। तो 3 तरह का त्याग होता है। इसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक बोलेंगे। अब उसके पहले उन्होंने कहा कि एक स्टैचुअरी वार्निंग है इसमें। एक वार्निंग दे दिया है, यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बोलते हैं भगवान क्या बोलते हैं? बोले हम जो भी बोलने जाएं उसमें 3 चीज को लाइफ भर नहीं छोड़ना चाहिए। बोले क्या क्या? एक है यज्ञ, दूसरा है दान, और तीसरा है तप। और कार्यम एव तत्, कार्यम तव्य प्रत्यय होता है संस्कृत में, शुड बी डन, उसको करना ही चाहिए। बोले हम सन्यासी हो तो भी करना चाहिए। हाँ, अनलेस तुम उस सन्यास से पहुंच गए हो जहां पे तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान बिल्कुल नहीं है। और यही उस सन्यासी के लिए भगवान बोलेंगे 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वहां उसको भी छुड़वाएंगे, लेकिन अभी तुम मत छोड़ो उसको, क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो छोड़ने के लिए। क्योंकि ये 3 चीज जो है ये पावनानी, ये मनुष्यों को भी शुद्ध करती है। विशुद्ध कारणानी। अब क्या है यज्ञ, दान, तप? ये शब्द बहुत फ्रीक्वेंटली आता है जगह जगह। यज्ञ मतलब आपको याद है, पंच यज्ञ था एक। उसमें एक देव यज्ञ था, एक पितृ यज्ञ था, एक ब्रह्म यज्ञ था, मानुष यज्ञ था, और भूत यज्ञ था। सीक्वेंस से बोलिएगा, उसका क्रम है। तो देव यज्ञ मतलब क्या? कि जिस प्रकृति से जो भगवान आपको इतने रूप में दे रहा है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ रिकनेक्टिंग विद गॉड। आप सारे भगवान से कनेक्ट करते हो। यज्ञ मतलब कनेक्टर, जिससे आप पितर से कनेक्ट करते हो वो पितृ यज्ञ, जिससे आप सारे ऋषियों गुरु से कनेक्ट करते हो वो ब्रह्म यज्ञ, जिससे आप सारे मनुष्य को कनेक्ट करते हो वो मनुष्य यज्ञ, और जिससे सारे भूतों को आप कनेक्ट करते हो भूत यज्ञ। यज्ञ से कनेक्टर, वो भूत प्रेत नहीं। भूत मतलब यहाँ जो जानवर इत्यादि हैं, इत्यादि सारे जो प्राणी हैं, क्योंकि 5 जगह से आप लिए हैं। देवताओं से लिया है आपने, आपके माता पिता और से पूर्वज ने बहुत कुछ किया है, उनसे लिया है आपने। आप जिस घर में आए किसी और ने बना के दिया था आपको, गुरुओं ने दिया है। भगवान जो पहले के संतों ने 5000 साल पहले की आपके पास धरोहर, आज जब कागज़ भी नहीं था, जब इंक भी नहीं थी, और आप उसको पढ़ रहे हैं। इतने आक्रमण हुए बीच में, सब बदमाश आए, जला दिया लाइब्रेरी वगैरह, मारा उन्होंने सबको। उसके बाद भी आपके हाथ में भगवत गीता बढ़िया सी है, तो बहुत बड़ा आपके पास धरोहर है। किसी ने मेहनत किया होगा, मेहनत करके याद किया होगा इतना, तब तो आपके पास है। तो आप थैंक्स तो दो उसको।
और कई लोगों ने पढ़ाया होगा तो उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ आप पारायण करके कर सकते हैं, गुरु सेवा करके कर सकते हैं, सत्संग करके कर सकते हैं, पढ़ा के कर सकते हैं, क्योंकि ऋणी हैं आप, ऋण पूरा करिए आप। यज्ञ में मानुष यज्ञ, कई लोगों ने आपका साथ दिया, कई लोगों ने आपको बचपन से आपको किसी न किसी रूप में सहायता किया। वो लोग नहीं है जिन्होंने सहायता किया, अब दूसरे आ गए हैं। लेकिन हम जो भी है सामने उसको मानुष यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं। उसी प्रकार से जरा सा उसको बंद कर दीजिए, खट खट हो रहा है। उसी प्रकार से उसको बंद ही कर दो, कोई आ भी ना पाए। तो खटखटाएगा तो भी नहीं खोला जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को गाय ने दूध दिया होगा, कितने लोगों ने हमारा कल्याण किया होगा। एक खास बात सुनिए, इस यज्ञ को करने में ये होता है कि जब आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, एक हैबिट में आता है, कृतज्ञता व्यक्त करने की हैबिट होने लगती है। हाँ, फ्री में लेने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली वालों को छोड़ दीजिए, उनको दिल्ली वालों को नहीं बोल रहे हैं, आप समझिए हम किसकी इशारा कहाँ कर रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए आप। फ्री में लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, रेवड़ी बांटने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। रेवड़ी समझ के होंगे। क्यों फ्री में लिया जाए भाई? क्यों लिया जाए फ्री में? क्यों फ्री में हम बैठे बस में? क्यों फ्री में बिजली आए? आप सरकार की बिजली यूज करोगे, बिजली फ्री क्यों करवा दिया? जो गरीब हैं उनको फ्री में करो आप। वो तो सब वोट के लिए करते हैं, इन लोग बेच देते हैं कंट्री को। क्या क्या नहीं कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। और ट्रेजरी में मनी है नहीं, पैसा है नहीं। हाँ, और लाखों रुपए वो फ्री में बिजली ले। अरे गरीबों को दो आप फ्री में, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वोट कैसे मिलेगा? और लोग जिताते हैं। फ्री में नहीं है। एवरी ब्रेथ यू हैव टू पे फॉर इट। लिया, पैसा दो। ले तो लिया तुमने, पानी पी लिया ना, हवा ले लिया ना फ्री में। पे करो इसको। जिसको एस्थमा, उससे पूछा कि ब्रीदिंग कितनी डिफिकल्ट होती है। पानी पीना मुश्किल होता है। इसीलिए 25-30 साल के बाद माता पिता बोलते हैं बच्चों से, भाई तुम कमाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। हम कब तक तुमको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट नहीं, हाँ, कब तक तुमको सपोर्ट करेंगे? वापस करो उसको। ये सेंसिटिविटी और ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि सब मिल जाएगा तो मिल ही जाएगा। कोई दे रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो। वो है ना सिंगापुर में, क्या उसको बोलते हैं, क्या, जहाँ ईसी नहीं, जहाँ पैसा अपने आप TRP है ना। सिंगापुर वाले बैठे तो हैं कई लोग यहाँ पे, आप भी तो हैं सिंगापुर, है ना। TRP देखा है? ERP, सॉरी, हम TRP पे आ गए। आपको पता है TRP क्या है? ERP इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, हाँ, ये नहीं कि टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा, आप निकालिए, अपने आप कट जाएगा पैसा आराम से। ये नहीं कि यहाँ रोकेगा आपको, कहीं पे है, और बहुत ढेर सारे हैं वहाँ पे, ये नहीं कि एक दो। हर सड़क पे कैसा आ जाता है, पट से कट जाएगा $2 कटता होगा, हाँ, 3 भी, डिपेंड करता है कहाँ पे है।
उसका भी पैसा ले लेते हैं। सांस लिया आपने, सूरज को आपने यूज किया, चांदनी को यूज किया, बड़ा अच्छा देगा, क्या बढ़िया चांद है, सबको यूज किया। मनुष्य यज्ञ में माता पिता को हमने यूज कर लिया, सबको यूज किया, गाय से ले लिया, बकरी से ले लिया, कुत्ते से, सबसे ले लिया, देने के नाम पे नहीं। यज्ञ दान तप कर्म, बोले इसलिए आप अपने अंदर संवेदनशीलता बढ़ाइए। राग द्वेष मतलब असंवेदनशील व्यक्तित्व, अहंकार मतलब असंवेदनशील, वो अपने को बड़ा बना रहा है, उसको नहीं पता कि दूसरा कितना बड़ा है। आप जरा पता लगाइए कि कितनी बड़ी बड़ी चीजों ने आपको धारण किया हुआ है आज। हाउ बिग इज द वर्ल्ड अराउंड यू विच हैज सपोर्टेड यू, विच हैज लव्ड यू, विच हैज गिवन यू। आप अपने आप को जरा सा पहचानिए कि किसने आपको बनाया है जो कुछ आप हैं, तो आपका क्या हक बनता है? कोई हक नहीं बनता। इसलिए जब आप सोच सोच के ऐसे करिएगा तो आपके अंदर कृतज्ञता बढ़ जाएगी, आपके अंदर विनम्रता बढ़ जाएगी, आपके अंदर देने की इच्छा बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चों से रोज छोटा छोटा काम करवाना चाहिए। तुलसी में जल डालो, सूर्य को जल दो, धरती को प्रणाम करो, सूर्य देवता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। और बड़ों को खुद बोलना चाहिए, आओ हमको प्रणाम करो, खुद ही बोलो। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ठीक है ना? भगवान ने कहा देखो ऐसे एक बात अर्जुन चलते चलते बोल देते हैं, चलते चलते बस, क्योंकि अब खत्म हो रहे ना अध्याय, अब लड़ाई भी तो करना है, क्या गीता ही होगी क्या? महाभारत भी तो होगी। कब तक इन लोग वेट करेंगे, कितना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? अरे भाई तो आगे बढ़ो। किसी से कहा अगर आपको 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करिएगा? उसने कहा मैगी बना सकते हैं। 5 मिनट में मैगी बन पाएगी? फिर उससे कहा सुनिए अच्छा 5 साल के लिए बनाए तो क्या करें? बोले कितनी मैगी बनाएंगे? तो बोले एता नपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनानि च। कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। यह हमारा मत है। कहाँ गए रमेश जी थे, कल पूछ रहे थे हमसे कि भगवान ने हर जगह मत मेरा क्यों ऐसा बोला? ईश्वरता दिखाने के लिए कि दिस इज फाइनल। हम बोल रहे हैं इसको, हम ईश्वर हैं, हम सृष्टि प्रलय एक एक को जानते हैं, हम बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, इसलिए तुम विश्वास करो इसमें। अवधारणार्थम विश्वास करो इस पे। लेकिन ये कर्म भी तुम संग को छोड़ के करना। ये मत करना कि हम अभिमान हो गया, हम रोज सूरज को जल देते हैं, हे सूर्य तुम भी हमको कुछ दो, हमको कुछ धन दो, हमको कुछ ठीक करो। या हम रोज तुलसी माँ को जल देते हैं, तुलसी माँ हमको आप लक्ष्मी जी दो। बोले आप वहां पे उसको अर्पित करके रिटर्न मत मांगना। आप रिटर्न, आसक्ति का नेचर है कि किसी से रिस्पांस लेना, किसी को अपनी इमोशनल आवश्यकता बना लेना, किसी को अपनी इमोशनल आवश्यकता बना लेना और बहुत मेंटली क्रेव करना, उसको बोलते हैं आसक्ति। बोली ये मत करना तुम। मांगना मत बार बार कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। सबसे बताना मत कि हम यही करते हैं कि रोज तुलसी जी को हम जल देते हैं स्वामी जी, रोज रोज। कभी ऐसा होता नहीं कि हम तुलसी जी को जल न देते हो। आज से 3 दिन हो गया। मतलब समझे नहीं, 3 दिन से ही शुरू किया। हमें लगा आप सालों से देते हैं। नहीं, हम 3 दिन से दे रहे हैं, कभी नागा नहीं हुआ, कभी नागा नहीं हुआ, गैप नहीं हुआ 3 दिन में। आदमी 2 कौड़ी का काम करता है अच्छा,
हाँ दान दे सुई का, चोरी करे सुई नहीं, चोरी करे निहाल के दे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखियत केतिक दूर विमान। एक दने ने बड़े बड़े लोहे के चीज़ों को चोरी करते थे, एक दिन सुई का दान दे दिया और छत पे चढ़ के ऐसे देखें तो लोग उनका क्या देख रहे हैं, बोले सुई का दान दिया है, शायद कोई विमान आए लेने के लिए। चोरी करे निहाल के दे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखिए केतिक दूर विमान। बड़ा दूर है क्या विमान आज हमारा? अरे तुम इतना पाप किया, उसका क्या होगा? कर्तव्यानि थी, हमारा कर्तव्य है, इतना आई हैव टू डू इट। क्यों? अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरा है और बुलाए, सुनिए 3 बार आपको लंच पे बुलाए, तो चौथी बार आपको भी लगेगा देखिए 3 बार उन्होंने बुलाया है। हाँ, मित्तल ने 3 बार बुलाया, मित्तल जी ने, तो हम लोग को बुलाना चाहिए एक बार। भले ऑर्डर कर देंगे बाहर से, भले ऑर्डर कर देंगे, घर में केवल 1-2 सामान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुलाव। घर में पुलाव बना लेंगे और जो वेजिटेबल है, सैलेड है, ये सब सैलेड तो घर में बना लेंगे। सैलेड को तो इंडिया मतलब होता है खीरा और टमाटर। यहाँ पे सैलेड का ही मतलब होता है खीरा और टमाटर। कोई भले बड़ा सैलेड बनाए हो, कुछ नहीं, खीरा और टमाटर है। अब शायद बदल रहा हो टाइम, अब चेंज हो रहा, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ भी मिलती है, पुणे में मिलती हैं सब। अच्छा, रॉकेट मिलता है? नहीं मिलता, लेटेस्ट मिलता होगा। रॉकेट नहीं मिलता यहाँ? यहाँ आया तो है एक दिन रॉकेट। हाँ, अच्छा, बम्बई से आया होगा? नहीं, पुणे में मिलता होगा। नहीं जी, लो बताना भाई। हम ये बोलना चाह रहे हैं, चलिए बाद में डिस्कस करना। तो चूंकि हमको मिला है इसलिए हमें देने का, हमें देना चाहिए। उसने मित्तल ने बुलाया है तो हम भी बुलाएंगे एक बार। ये तो अपने अंदर एक दर्द होता है न देने का, और हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब अर्जुन के सामने भगवान ने बोला, क्या बोला देखो। ये 7वां पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो, नहीं पढ़ा है। नियतस्य तु संन्यासः, बोले आप पढ़ते हैं, आपको नहीं याद रहता? नहीं, क्योंकि कितनी बार हम पढ़ते हैं दिन में, पता नहीं हम वहाँ वाला पढ़ा के याद करें कि यहाँ वाला पढ़े को याद करें। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, त्याग को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अच्छा, 17वें अध्याय में सीक्वेंस था सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या सीक्वेंस बदल दिया उन्होंने? पहले तामसिक बता रहे हैं, फिर राजसिक, फिर सात्विक। हाँ, समझ रहे हैं? तो जो राजसिक है और तामसिक है उसमें सिकनेस है, और सात्विक में विक है, विक प्रकाश है। तो 2 में सिकनेस है, 1 में प्रकाश है। आप समझ गए होंगे। कहाँ से आप ले आते हैं? तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। बोले अर्जुन ऐसा है, एक तामसिक त्याग होता है। और क्या त्याग है बताओ? जो नियत कर्म उसको छोड़ दिया। नियत मतलब पंचयज्ञ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारी देवता के प्रति, एल्डर्स के प्रति, छोटों के प्रति। आप एक सिस्टम में, एक सिस्टम में देवता भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। आप एक सेटअप में हैं। आपने उस सेटअप को एकाएक छोड़ दिया। बोले तो संन्यास ले लिए। भगवान ने यहाँ संन्यास शब्द यूज किया। देखो, त्याग और संन्यास इसीलिए एक कर दिया है। क्यों छोड़ दिया आपने? भाई पूछिए आप, क्यों छोड़ दिया आपने?
2-3 कारण दिख रहा है छोड़ने का। या तो कहीं सन्यास को देखकर बड़ा अट्रैक्टिव लगा सन्यास, बोले घर जाओ, सब्जी लाओ, ऑफिस जाओ, अच्छा पैसा कमाओ, बॉस से झगड़ा हो, ये करवाओ वो करवाओ, बहुत काम हो जाता है। अच्छा ये सन्यास बढ़िया है। एक कुटिया में रहो आराम से, ऐसे ओम, एक प्रवचन सुबह कर दो, एक शाम कर दो, बस दिन भर आनंद मनाओ। ये कितनी अच्छी लाइफ है इन लोग की। न पैसा कमाना, न पढ़ना लिखना। मैंने दूसरे यही सोचते हैं उन लोग, न पढ़ना लिखना, न पैसा कमाना, न कपड़ा खरीदने जाना, न श्राद्ध करना, न किसी के डेथ में जाना। मौसी ख़त्म हो गई, बरेली वाली मौसी चली गई, और मामा जी के लड़के की शादी है। अच्छा हाँ, उसकी शादी में जाना है, बुरा मान जाएंगे मामा जी। अब कहाँ कहाँ जाएं, वहाँ भी खर्चा होगा, है ना। तो क्यों, बहुत खर्चा होता है मामा जी वाला में। हाँ, नहीं गई थी क्या इस बार? गई थी आप तो, गई तो थी। तो हाँ, शादी में जाओ, हाँ सब सूट वूट खरीदो, प्रेजेंट दो, कैश दो, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। ये थोड़ी नहीं कि आप प्रेशर कुकर दे दोगे। वो आप स्टैंडर्ड की शादी है, ऐसे लोग हैं। वो जमाना गया, तुम किस जमाने की बात करो, देहाती हो क्या तुम? 100 साल पहले सब दिया जाता था। इतने सब चकल्लस से बचो। ये बढ़िया स्वामी जी बन जाओ, कोई कपड़ा दे देता है, कोई फ्रूट दे देता है, कोई मिठाई दे देता है, कितना अच्छा जीवन है। वहाँ हम बेकार में फंसे हुए हैं, और पैसा अलग आता है, पैसा कमाना नहीं इनको, आराम से कमरे में पड़े हुए हैं। तो इसको इस तरह या दूसरी पॉसिबिलिटी है, झगड़ा हो गया घर में। भाई ऐसा कोई नहीं हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसने घर छोड़ने को न सोचा हो। हम आपको बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ना। ऐसा होता है कि छोड़ के चले जाएं कहीं पे, कहीं चले जाएं। ऐसा नहीं कह रहे हम कहीं संन्यास लें, लगता है कहीं चले जाएं कुछ दिन के लिए। और पुरुष को भी लगता है कभी कभी कि इसके चक्कर में पड़ गए हम, ये जॉब वॉब बहुत हो गया, हम कहीं छोड़ के चुपचाप चले जाएं क्या। हम डरबनी चले जाते हैं बस। हाँ, क्योंकि वहीं हमारी ट्यूनिंग हो जाएगी, वहीं अच्छे से रहेंगे आराम से। देखो ऐसा है, बोले तो सही सोच रहा है व्यक्ति, ऐसा सोच सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, ये तो सन्यास ऊपर से बहुत अट्रैक्टिव सा दिखे, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि घर में कुछ परेशानी हो, इमोशनल परेशानी ज़्यादा हो रही हो। भगवान ने कहा ये तामसिक है, लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दुख बुद्धि जगत की नहीं आई है। अभी तुम दूसरे घर के बच्चों को देखोगे तो कहेंगे कितने लकी हैं, और दूसरे की पत्नी जब उसके साथ उसको अच्छे से खाना परोसेगी और तुमको अपना खुद ही लेके जाना पड़ेगा। हाँ, सन्यास में भिक्षा लेना पड़ता है, वो काली कमली वालों का है। हाँ, पता है ना आपको, दाल के साथ रोटी होती है, और चेंज ऑफ डिश है, रोटी के साथ दाल होती है। यही मेनू में चेंज होता है उनका। और कोई है नहीं आसपास, आपने सन्यास तो ले लिया, मान लीजिए, दुख बुद्धि हुई नहीं, फिर आप बैठे हुए कहीं पे तो देखा कोई परिवार आ रहा है आस पास, एक बच्चा यहाँ एक बच्चा यहाँ गुब्बारा लिए हुए है। हाँ, और वो खेल रहा है गुब्बारे से, और छोटा छोटा बहुत सुंदर सा है, और जो पत्नी है वो बार बार कह रही लीजिए लीजिए कुछ खाइए। आप दूर से देख रहे हैं ऐसे, हाँ लीजिए, ये चलिए हम लोग भिंडी की सब्जी बनाए, भिंडी का भरता है,
अच्छा लीजिए, हाँ भिंडी का भरता होता है भाई, हाँ भिंडी का भरता बनता है, भिंडी का भरता बनाया है। और ये कलौंजी है इसकी, और ये है, चलिए आपके लिए स्पेशली बनाया, यू आर सो स्वीट, ऐसे बोला उसने, और आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपने सन्यास लिया था, तो उसने, पति ने बोला स्वीटू व्हाई डोंट यू टेक। और फिर आप देख रहे हैं चारों तरफ, हाँ। और फिर उसने, पत्नी ने क्या किया, ऐसे लिया रोटी, वेजिटेबल लिया, दाल में मिलाया और उसके मुंह में ऐसे डालना शुरू, कम ऑन हैव इट। और वो खा रहा है, वो फोन देख रहा है ऐसे, और खाता चला जा रहा है। ओके। और यहां हम जो हैं, जो बाबा बन गए हैं सीधे, एक्सीडेंटल बाबा कर्म हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं। कितना लकी, कितना अच्छा है, देखो एक हमारी पत्नी थी, बाप रे, ऐसी भी होती, हमको पता नहीं था, वरना हम नहीं आते। एक और ट्राई मारते कहीं और। कितनी तो अच्छी सब्जी है ये वाली, आहा क्या बढ़िया इसकी महक आ रही, क्या सुगंध है, ये कलौंजी की सुगंध बहुत अच्छी है। हम कब तक ये सब खाएंगे, हम वीक हो जाएंगे अगर इस तरह से हम खाना खाएं। ना हमें विटामिन सी अंदर जा रहा है, ना विटामिन ए बी डी जा रहा है, ना हमें चुकंदर मिला है, बीटरूट नहीं मिल रहा है, ना पालक मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ये दाल के साथ रोटी, रोटी के साथ दाल, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कैसे होगा। देखो कितनी अच्छी स्प्रेड है, देखो उसकी थाली का, इसमें चारों तरफ कैसे से लगा हुआ है, साइड से ऐसे ऐसे। दो बढ़िया रोटी है, दाल भी है, दो तरह की दाल है, वेजिटेबल है, मटर पनीर है, और अलग से सैलेड भी रखा हुआ है, एक मिर्ची है, एक कटा हुआ नींबू है, एक टिश्यू पेपर ऐसे रखा हुआ है, अच्छी सी ग्लास है, उसके ऊपर नींबू ऐसे खोसा हुआ है। तो आहा, सो लकी। सन्यास के साथ जानते क्या है, वन वे ट्रैफिक, यू कांट रिटर्न। जानते सन्यास के लिए क्या जरूरत होता है, बहुत अधिक दुख बुद्धि चाहिए संसार में। अगर कोई ऐसा देखे, सन्यासी सुनिए कौन है, आप बुरा मत मानिएगा, उसको ये लगे ये पत्नी इस पति के लिए बहुत रोएगी आगे, और पति बहुत रोएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा रही है ये लड़की, ये पूरी नहीं कर पाएगी, ये थक जाएगी घर में, देखो बच्चों को बड़ा करने में कितना टाइम चला जाएगा इसका। अच्छा हाँ, स्कूल छोड़ना होगा, पेरेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, फेल होगा तो डांट पड़ेगी तुमको भी, घर में बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, कहीं लड़के का स्वभाव नहीं ठीक है तो बार बार टोकना पड़ेगा। अच्छा, रोज सुबह उठाना पड़ेगा, उठो 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 उठाओ, छोड़ो उसको, अस्पताल जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, पैसा खर्चा होगा। ये ऐसा दिख रहा है नहीं, इसके पीछे एक नरक है। इस सन्यासी को कैसे ही दिखता है, थैंक गॉड हम बच गए। इतना वैराग चाहिए, ये खाना नहीं खा रहा है, ये तो हार्ट अटैक खा रहा है। देखो सब्जी कैसी है इसकी, ऑयल पूरा ऊपर तक तैर रहा है इसके, ये पेट में जाके क्या करेगा ये ऑयल, ये तो इजी विक्टिम होने हो जाएगा, इसको बीमारी हो जाएगी बहुत जल्दी, अभी सोएगा ये जाके। देखो चेहरा कितना निस्तेज हो जाता है, जब इतना वैराग किसको होगा। सुनिएगा पूरी बात, उस वाइफ से और उस परिवार से वैराग नहीं हुआ, पूरे संसार से वैराग हो गया। और सुनिए, ईश्वर में और आत्मा में बहुत अधिक सुख बुद्धि चाहिए। संसार में बहुत अधिक दुख बुद्धि, ईश्वर में बहुत अधिक सुख बुद्धि है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी म्यारे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी म्यारे सतगुरु, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन, सभी खुआयो, सब कुछ खो नहीं गया हमने। आई चोजन टू लूज एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज सेल्फ में ही पूरा सुख है, इसमें सब दुखी है। ये कितनी बड़ी बड़ी कंडीशन शायद 1-2% की भी नहीं होती है। और फिर ये लोग सन्यासी बन के वहां भी सोसाइटी खोल लेंगे, सन्यास सोसाइटी, वहां भी ट्रस्टी बनेंगे, फिर वहां भी झगड़ा करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वहां भी ये सब शुरू हो जाएगा। वहां भी अच्छा खाना चाहिए, वहां भी आसपास लोग चाहिए। मतलब आपने वही काम कहीं और कर दिया। आप समझ रहे हो कहां से भगवान वेयर इज? बोले तुम यू आर नॉट फिट, ऊपर से लग रहा है तुमको, क्योंकि टेम्परेरी तुमको कहीं से झटका लगा है, यू हैड गॉट अ शॉक ना, अभी तुम्हारा भूत उतर जाएगा 2 दिन में। यू आर नॉट फिट अर्जुन। इस तरह का त्याग बिना कंप्लीट पिक्चर को जाने, हाँ, मोह तामस त्याग कहलाता है, उसका फल नहीं होता कुछ। लोगों को लगता है ना इनके पास जाओ सब कुछ सन्यासी बना देंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कितना मुश्किल था, ये पाथ कितना डिफिकल्ट है। अगर आप इस पाथ पर आइएगा तो पता लगता है कि कितना मुश्किल होता है, एक एक स्टेप मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर आदमी कंप्लेन करता रहता है, फिर शिकायत करता रहता है, फिर झगड़ा करने लगेगा, इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आप सन्यासी क्यों बने फिर? ये तो आप किया था ना कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, भगवान जो देंगे ले लेंगे। इतनी हिम्मत कहाँ है, इतना विश्वास कहाँ होता है लोगों को? इसलिए इस तरह का त्याग, बोलिए, तामस त्याग है। अब राजस त्याग की सुनिए। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। और सुनो, किसी को लगा बहुत काम है हमारे पास यार, हाउ कैन आई डू सो मच ऑफ वर्क? और सन्यासी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट इसलिए होती है, उसको रोज पारायण करना पड़ता है, भाष्य का, गीता का पारायण करना पड़ता है, रामायण का पारायण करना पड़ता है, उसको सुबह उठना पड़ता है, उसको अकेले रहना पड़ता है, उसको बहुत क्लासेस लेनी पड़ती हैं, बहुत सत्संग लेना पड़ता है, सबसे अनासक्त रहना पड़ता है। अच्छा, हाँ, रोज पाठ पढ़ना पड़ेगा, हाँ, कि एनुअल नहीं, रोज रोज गीता चैंटिंग होगी, हाँ, और रामायण की भी, हाँ, चैंटिंग नहीं, आपको याद भी करना पड़ेगा। क्या? गीता कौन सा अध्याय? 12वां कि 15वां? पूरी गीता याद करना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी तो नहीं याद हो सकती हमसे, ये तो कई जन्म का प्रोजेक्ट है हमारा, एक जन्म में एक याद करेंगे। गुस्सा ना करो, काम ना आए, ये सब कोई बच्चों का खेल है। टीवी मत देखो, रिश्तेदार से ना मिलो, मम्मी पापा के पास ना जाओ, पैसा बैंक अकाउंट ना रखो। आसान है क्या ये सब? मम्मी आज उसने हमको ऐसा बोल दिया, मम्मी कुछ नहीं, मम्मी सम्मी, भगवान से, उसके भगवान ही एक सहारा है। अगर किसी के पास ये योग्यता है बहुत अच्छा है, लेकिन अट्रैक्ट मत हो जाओ तुम। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम। पहला वाला था ड्यूटी से भागा, दूसरा है उसको शरीर में तकलीफ थी, बोले बहुत उठना बैठना पड़ता है, इससे हमसे उठा नहीं जाता रोज रोज,
अच्छा हाँ, कौन ऐसे प्रणाम करें? हम थक गए प्रणाम करते करते, हमारा पीठ दर्द कर रहा है प्रणाम करते करते, लगता है साष्टांग दिन भर ऐसे ही लेटे रहें, जो आता जाए सबको प्रणाम हो जाएगा। कितनी बार हम प्रणाम करें ऐसे? दुखम इत्तेवे, सुबह कौन उठेगा? सुबह सुबह उठना, ओ माय गॉड, ठंडे में नहाना। दुखम इत्तेव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम, वो राजसिक त्याग है जो कर्म के कारण छोड़ रहा है। तामसिक है जो किसी इमोशनल प्रॉब्लम के कारण छोड़ रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है कहीं पे। अर्जुन की कौन सी, तामसिक था कि राजसिक था? तामसिक था। एक ड्यूटी थी, वो भाग रहे हैं क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं वो। आई होप आप यू आर गेटिंग इट। अब भगवान ने इतना अच्छा श्लोक बोले, इसको तो आपको टिक कर ही लेना चाहिए। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागो सात्विको। बोले तुम त्याग की बात करते हो ना, दो चीज ध्यान रखना, जो तुमको काम करना है करो उसको। बोले सुनिए, हमको पैसा कमाने के बाद मन करता है, कमा सकते हैं हाँ, लेकिन क्या, अपने लिए मत करना बस। बोले पूरा ही पैसा अपने लिए, कुछ परसेंटेज नहीं, पूरा ही पैसा नहीं। और सुनो हमारी बात, तुम जब मेहनत करोगे शायद तुम्हारे पास, बोला करिए, शायद तुम्हारे पास उतना ना आए जो तुमने सोचा था। बोले वहां क्या करें? संगम त्यक्त्वा फलम चैव। किसी चीज के साथ नेवर मेक एनीबडी एनीथिंग योर स्किन ऑफ योर लाइफ, एनी इशू, एनी पर्सन, लेट इट ऑल बी अ हैट। स्किन को आप निकाल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी स्किन रख दें, लेकिन हैट निकाल सकते हैं। कोई इशू ऐसा बड़ा ना बन जाए कि हमको लगे तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं? संगम त्यक्ता मतलब तुम करो काम, उसी समय सारा जितना सुख लेना हो काम करते समय ले लो, बाद में मत लेना, ना उसके बारे में ले मिलना। नहीं समझे नहीं क्या कह रहे हैं आप? व्हाट आर यू टॉकिंग, प्लीज टेल मी। एक सिंगर जो होता है ना, जब वो गाता है उसी समय उसको सारा सुख मिल जाता है, बाद में नहीं, बाद में कुछ और काम आएगा। आप कर्म में समर्पण का सुख लो, कर्म में ये सोचो कि भगवान ने हमको क्या अवसर दिया। आप जब यहां सुन रहे हैं उसी समय सुख मिल जाता है। ये नहीं कि आप वहां घर में बोलेंगे कि सुनिए हमने 18 अध्याय सुना है। अच्छा सुनो भाई, आओ इधर आओ, पत्नी को बोला, ये सुनो इधर आओ, सुनाओ कोई अध्याय। उसने कहा हमको तो नहीं पता कोई, 18 अध्याय सुन के आ रहे हैं, बताओ 5वें अध्याय का नाम क्या है? बोले 5वें हमें पता नहीं। कर्म संन्यास योग, बताओ कितने उसमें श्लोक हैं? नहीं पता ना, 29 श्लोक हैं। कर्म संन्यास योग उसका नाम है। पढ़ा करो गीता तुम भी, हम पूरा पढ़ कर आ रहे हैं, सुन कर आ रहे हैं। अरे अप्रिशिएट तो करो। 18 दिन 18 रात गीता सुने, 4 क्लास किया, तुम अप्रिशिएट ही नहीं करती हमको। कुछ तो बोलो कि आपने मेहनत किया, अच्छा किया, गए। हाँ कुछ तो बोलो। जो खाना मिलता था चुपचाप खा लेते थे, जो ब्रेकफास्ट मिला बिल्कुल नखरा नहीं करते थे, ऐसे एक लाइन में खड़े होकर प्लेट लेके ऐसे करते थे, वो डाल देते थे, बस ऐसे ही जो मिलता था खा लेते थे। बैठ बैठ के पूरा प्रवचन सुना, नोट्स बनाया है, 4 कॉपी भर गई हमारी, पेन खत्म हो गई हमारी, और तुम कुछ अप्रिशिएट नहीं करो हमको। अब आगे से कभी नहीं जाएंगे गीता में। आप ऐसे रहिएगा जैसे कि आप पहले से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन किसी को ज्ञानवान नहीं चाहिए आपका। इसी को बोलते संगम त्यक्त्वा। जो आपने सुना इसी समय सुख आ गया, और ये भगवान का सुख कभी जाएगा नहीं।
संसार का सुख कभी भी चला जाएगा। जब जब आप सोचिएगा कि गीता का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, ऐसी होगी कोई दोस्ती हो गई, कोई हमको मां मिल गई खोई हुई, वो लगेगा आपको। इसे बोलते संयम त्यक्त्वा फलम चैव, फल भी मत ना हो सत्यागो। इसको सात्विक त्याग बोलते हैं अर्जुन। अच्छा, आई होप यू आर सीइंग द ट्यून। बोले ऑफिस वाला काम भी ऐसे ही करें। हाँ, क्यों? हो सकता है तुमको प्रमोशन ना मिले, बट आई डिजर्व इट। भाई तुम डिजर्व क्या करते हो वो भगवान के ऊपर छोड़ो। लेकिन हमको प्रमोशन मिलना चाहिए था। कब मिलेगा? अप्लाई नहीं कर सकते, कर दो, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। ना द्वेष, अंडरलाइन करिए, टिक करिए। बहुत अच्छा श्लोक है, हम लोग के बहुत काम का है। और हम जब बचपन में पढ़ते थे 12th क्लास में, एक दिन हम ऐसा हुआ कि क्या था कि कुछ ऐसा काम करना पड़ा हमें जो कि हमको पसंद नहीं था। काम अच्छा था लेकिन हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो सब। तो गीता हम ऐसे रखते थे, हाँ, तो हमने ऐसे खोल लिया और यही श्लोक आया। एक ऐसा काम हमारे पास आया घर की तरफ से, कहीं से, इसको पूरा करो। हमको लगा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इस सब काम हमको। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। समझ रहे हैं क्या लिखा है? जो काम तुमको पसंद नहीं हो उससे द्वेष मत करो। इसीलिए माँ बोलते हैं, और जो पसंद हो उससे आसक्त मत हो। ये कर्तव्य का ये क्राइटेरिया नहीं है कि आई डोंट लाइक इट और आई लाइक इट। यू विल हैव टू डू सम वर्क विच यू डोंट लाइक। कोई ऐसा नहीं जिसको सारा काम करना पड़े जो पसंद करता है। You have to eat some food which you don't like. You have to live with some people whom you may not like. You may not get that food which you like, and you may not get that person whom you like. ये क्राइटेरिया नहीं है दुनिया में। कोई जगह है ही नहीं ऐसी जहां पे आपको सब कुछ, आप बोले हमको ये काम नहीं पसंद है। Who asked you? काम तो आपके पास आएगा, आप काम के पास नहीं जाएंगे, काम आपके पास आएगा। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो। किसने पूछा? किसने पूछा आपसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिंदगी ना हलवा खाने का नाम नहीं होता, हलवा और पूड़ी। ऐसी ऐसी आती हैं परिस्थितियां, ऐसे ऐसे काम आते हैं, आपको लगता है यार इसके साथ भी रहना पड़ेगा, इस आदमी के साथ। I have to live with this person. इसके साथ में बिताना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं कब तक? एक प्रश्न आता है, कब तक? आज तक नहीं, कब तक? कब तक? कब तक ये काम करना होगा? देखो अर्जुन, कौन सा काम आएगा कौन नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में नहीं। आप लोग भी ऑफिस में हैं, सब लोग आपके हिसाब से, घर में हैं, सब आपके हिसाब से। अरे शरीर हमारे हिसाब से नहीं होता है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, ये सब उसी की व्याख्या हो रही है। किसकी? त्यागी वाले की, सात्विक त्यागी की। अर्जुन का प्रश्न देखो, त्याग और संन्यास में प्रश्न था, भगवान ने मर्ज कर दिया उसको, धीरे से मर्ज कर दिया। पता नहीं अर्जुन की बात समझ में आ गई होगी। बोले हमको सब्जी लाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन लाना क्यों? कोई घर में ही नहीं, तो आप उससे मंगवा लो ना, जो आता है क्या, स्वीटी क्या नाम है,
हाँ, एक आदमी बोला स्विगी करके मंगवा लो उससे, उसमें लिख दो कितना आलू बैगन बाटा क्या चाहिए सब लगा लो। बोले लेकिन जो वहाँ जाके जो छांटने में मज़ा होता है ऐसे ऐसे, जब जहाँ जाते हैं ढेर सारी सब्जी दिखती है इतना, और इतना अच्छा लगता हरा भरा। ये कितने का दिया पूछा, फिर मोल भाव क्या, बोले ये 10 रुपए का है किलो। बोले साथ में दोगे? ऐसे जो निगोशिएट करने में जो मज़ा आता है, कुछ लोग ऐसे निगोशिएट करते हैं। बोले नहीं देंगे, बहुत महंगा हो गया। अच्छा चलो 7.5, नहीं अच्छा देखो आधा हम बढ़ाते हैं, तुम 8 कर देते हैं, चलो चलो दे दो, नहीं नहीं कुछ नहीं कम होगा, अच्छा चलो 8.25 कर दो। जो उसमें मज़ा आता है। स्विगी तो प्राइस फिक्स होती होगी, वहाँ मोल भाव नहीं कर सकते कि स्विगी कम करो, नहीं अच्छा। लेकिन जो मोल भाव वाले होते हैं ना, उनको जितना कम दो उससे और कम चाहते हैं। ये हैबिट पड़ जाती है एक, हर चीज में मोल भाव करने लगेंगे। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। अर्जुन शायद तुमको पसंद नहीं हो ये काम, लेकिन मारना पड़ेगा तुमको ही, भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा। इशारा वहाँ पे है, और कोई है नहीं उनको मारने वाला। द्रोणाचार्य को तुम्ही को मारना पड़ेगा। छोड़ने का मन कर रहा है ना, नहीं करोगे। त्यागी सत्य समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। सत्य समाविष्ट वो सत्वगुण से व्याप्त होता है, उसके अंदर धीरे धीरे इच्छा आती है। काहे की इच्छा? आत्मज्ञान की। अब यही व्यक्ति जो सात्विक त्यागी था, धीरे धीरे ये प्रमोशन उसका हो रहा है, इसकी वासना कम हो रही है, हाँ, और ये अब तैयार हो रहा है आत्मज्ञान के लिए। He is going through proper phases. याद रखिए, पहले था सेल्फिश मैन ऑफ सेल्फिश एक्शन, दूसरा था मैन ऑफ डेडिकेटेड एक्शन, तीसरा था मैन ऑफ डिवोशन, चौथा था मैन ऑफ लिसनिंग, पांचवा है मैन ऑफ मेडिटेशन, फिर मैन ऑफ कंटेम्पलेशन एंड गॉड मैन या रियलाइजेशन। बताया था हमने शायद एक दिन। अब आप हमको बताओ, जब आदमी बहुत दिन तक ऐसे करता रहता है ना, किससे? हमें कुछ चाहिए नहीं, अंदर अंदर रिपीट कर रहा है, हम बहुत खुश हैं भगवान से खुश हैं हम खूब मेहनत बहुत करेंगे, शायद टारगेट भी रखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम खुश रहेंगे। हमारे पास अंदर खुशी का पूरा मटेरियल है। क्या भीख मांगे किसी से? है, हम भीख नहीं मांगेंगे, अंदर हमारे पास बहुत खुशी है। नहीं मिला पैसा, जितना उससे हो जाएगा काम। आई विल ट्राई माई बेस्ट, नॉट दैट आई वोंट ट्राई, बट आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज वेरी प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। डोंट ट्राई ओनली फॉर द बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, लीव द रेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट है ना, ये प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। हम लोग बोलते हैं ट्राइड माई बेस्ट, बट डिड यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट? वो भक्ति करवाएगी आपसे। भक्ति इज द वन विच मेक्स यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम रेडी हैं। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सतागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिना। बोले अर्जुन एक बात बताते हैं तुमको। देहभृताम मतलब जो देह वाला है, कभी हो नहीं सकता कि सारा कर्म त्याग दे। कुछ काम तो उसको करना ही पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, भिक्षा लेना पड़ेगा। जो तुम सोच रहे हो कर्म त्याग का, जो तुमने बोला है, वो जो कर्म फल त्यागी है उसी को त्यागी बोलना चाहिए। देखो कितना एम्फसाइज किया है इसको। मतलब कर्म फल त्यागी मतलब अपेक्षा का त्याग है,
दूसरे से सुख का त्याग है। हमको ये नहीं मिला, हम बहुत अनफॉर्चुनेट रहे स्वामी जी। अच्छा, क्यों अनफॉर्चुनेट रहे बाय द वे? अरे क्या बताएं क्या बताएं आपसे, बताइए बताइए। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में हमको इतने बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए। अच्छा, हाँ, हमको जो है वो बीमारी होती, मलेरिया हो गया, फिर हम ठीक हो गए थे, फिर टाइफाइड हो गया, 3 महीने हम ऐसे ही पड़े रहे, फिर उसके बाद चिकनगुनिया हो गया। अच्छा, ये सब एक ही साल में हो रहा? हाँ, एक ही साल में हो रहा है। अच्छा, हाँ, फिर चिकनगुनिया से हम वापस आ गए, उसके बाद डेंगू हो गया। ये सब एक ही साल में आप बच कैसे गए? तो हाल ये हुआ, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ना पड़ा। हमारे ही साथ वाले जो लड़के थे आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं। अच्छा, हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? अरे हमने बस दुकान खोला, जनरल शॉप मर्चेंट की दुकान खोल लिया, उसमें ब्राह्मी आंवला तेल है या शिका, वो है क्या, हाँ, शिकाकाई है, और वो क्या बोलते हैं, वो आटा जो होता है उस तरह का है, यही सब हम बेचे। आपकी दुकान तो चली कुछ, मतलब हैंड टू माउथ है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, हैंड टू माउथ है। बहुत बड़ा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, इतना पिताजी के पास पैसा नहीं था। अच्छा, हाँ, अब उसका क्या परिणाम? बच्चों को बहुत भेज नहीं सकते बाहर स्कूल पढ़ाने वाने के लिए, वही है मतलब। अच्छा, हाँ, यही हमारा जीवन रहा है। लेकिन आप पास कर लिए थे? हाँ हाँ, पास हो गए थे, लेकिन उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर इंटरेस्ट नहीं दिया हमको, बहुत लड़ाई हुई, नहीं दिया। फिर आप फिर से क्वालिफाई कर लेते। अरे मन टूट गया तो टूट गया स्वामी जी, जब दिल टूट जाता है ना, उसके बाद कभी जोड़ता नहीं। किससे टूटा? मैंने इस पूरे एपिसोड ने हमारे दिल को तोड़ दिया। तो 1 साल हुआ ना, ये तो आप आगे कुछ और कर सकते थे, कर तो नहीं है, दुकान में बैठे तो हैं आप, ये ऑयल ले लीजिए। ऐसे ही अपने आप को आदमी अनलकी समझता है, अनफॉर्चुनेट समझता है। आई एम अनफॉर्चुनेट। देखो कितने अच्छे हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, उसको तो चीफ इंजीनियर बनने वाला है, वो हमारा सीनियर था। अच्छा, हाँ, ही इज गोइंग टू बी सीन और चीफ इंजीनियर बनने वाला है। हो, आपको पता, आते रहते हैं, बात होती रहती है, व्हाट्सएप पे बात होती है। हम लोग का एक चैट ग्रुप है एल्यूमिनाई का सारा। अच्छा, उसमें आप लोग, हाँ, वी आर इन टच, बट वो लोग उसको खरीदते नहीं हमारी दुकान से। ऐसे आदमी सोचता है अपने आप को, हमने खो दिया, ही इज मोर लकी, ये अनलकी है, हमारी बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारा पति डिफेक्टिव है, हमारी पत्नी ऐसे ही है। हाँ, पत्नी जो है हमारी वो खाना नहीं बनाती ठीक से, हमारे सास ससुर ने कभी पैसा नहीं दिया ठीक से, कभी हमको एक प्रॉपर एक सूट नहीं दिया उन्होंने, पति हर समय चिल्लाते रहते हैं, यही उनका डिफेक्ट है। बच्चे जो हैं फेल हो जाते हैं स्कूल में जाके। ये सब आदमी ना अंदर 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 अंदर, और कल से इतना दर्द है, यहाँ से यहाँ तक इतना दर्द हो रहा है, पूरा जैम सा हो गया। हम सच बता रहे हैं, आप लोग अपने जीवन को झांकना, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा, देखो देखो, सबको देखो 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 देखो, कोई बोल नहीं रहा है हमसे, हम सब जानते हैं। और इसी को कर्मफल त्यागी बोला है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिससे आसक्ति थी नहीं मिला। भगवान आपके गए हैं? आपके अंदर के भगवान गए नहीं,
तो कहाँ से आप, सबसे बड़ा तो सृष्टि वाला है आपके पास, क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या? नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपके अंदर की वासना है वो आपको अनलकी बता रही है। जिसकी वासना इच्छा बहुत है वो ना मिले तो अनलकी हो गए आप। नहीं होती वासना तो आप अनलकी नहीं कहलाते। ऐसे मत सोचिए आप। क्या सोचे फिर? जो चीज आपके जीवन में नहीं है उसकी इच्छा सब्लिमेट करिए थोड़ा सा। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू डोंट हैव एंड व्हाट यू कांट गेट। भगवान बताता है ना देके यू डोंट नीड इट, दे के बताता है यू कैन यूज इट फॉर मी। इससे तुम्हारी पूजा मत करना, हम तुमको दूसरे तरह की चीज देंगे। ये मत सोचो कि तुम अनलकी हो, हमें तुम्हारे साथ जप है, तुम्हारे साथ पूजा है, तुम्हारे साथ गीता है, उसमें सुख नहीं है इतना। तुमको लग रहा है सुख है, तुम जाओ, जो लोग बन गए इंजीनियर, देखो उन लोग का कितना मिनिस्टर का फोन आता होगा, कितना काम करना पड़ता होगा। कहीं पे ऐसा नहीं होता है। वो तुमको देख के सोचते कितना लकी, दुकान में बैठा रहता है। उसको दूसरा कुछ लगता होगा। यस्तु कर्म फल त्यागी 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 त्यभिधीयते। ठीक है ना, चल रहा है ठीक। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। बोले अर्जुन देखो बात ऐसी है, बैठो कुछ खाओ पियोगे? नहीं। बोले थक गए हो गया, 18 अध्याय हो रहा है। बोले पानी रखें, बॉटल रखें, लेते जाते हैं बीच बीच में। तो फिर भगवान ने बोला कि देखो ऐसा है, 5 चीज होती है। ये ये वाला श्लोक छोड़ गए। 3 तरह के फल आते हैं। कौन सा? अनिष्ट, मिष्ट, मिश्रम। अनिष्टम इष्टम। इष्टम मतलब जैसा चाह रहे थे वैसी वाइफ मिल गई, जैसे चाह रहे थे वैसे पति मिल गए, जैसे चाह रहे थे वैसे हस्बैंड मिल गए, जैसे चाह रहे थे वैसे पिता मिल गए, जैसे चाह रहे थे वैसे कपड़ा, जैसे चाह रहे थे वैसे हेल्थ मिल गई। और दूसरा है अनिष्टम, बिल्कुल नहीं तो वो सब मिल गया। और तीसरा मिष्टम, मिश्रम, मिला जुला। वाइफ कैसी है आपकी? अरे वाइफ तो देवी है स्वामी जी, देवी है, बहुत एकदम, कभी न क्रोध करती है, बहुत सेवा करती है। अच्छा, बेटा कैसा है? ओफो, ओ भाई थोड़ा सा 3री बार फेल हुआ है वो। किस में? 11th क्लास में 3री बार। हाँ, क्या कमजोर है पढ़ने में क्या? अब यही कहना पड़ेगा। घूमता रहता है बाहर, पढ़ता वढ़ता नहीं है। हमने कहा भाई तुम PhD MSc की बात करो, तुम 10th के बाद PhD कर रहे हो, 3 साल लगा रहे हो। इतनी अच्छी मिष्टम फैलेगी, मिश्रम पकड़ है ना। कुछ चीज बहुत अच्छी, कुछ चीज एकदम गड़बड़। कोई टेस्ट मैच हुआ, किसी ने सेंचुरी मार दिया, हाँ, लेकिन टीम हार गई। तो जब वो सोचता है ना कि हमने सेंचुरी माना तो खुश होता है, लेकिन जब सोचता है कि इंडिया हार गई तो दुखी हो जाता है। ये मिश्रम है। ठीक, बद्रीनाथ पहुंच गए, बड़े खुश, पता लगा बस बैग कहीं गिर गया। सबका आ गया बैग, इन्हीं का नहीं है, खरबंडा साहब का। अब ये खरबंडा साहब का बैग नहीं आया। अब सब लोग तैयार वार हो रहे हैं, हाँ, जाने के लिए, दर्शन के लिए। ये बैठे हुए बाहर बस के पास खड़े हैं। बोले कंडक्टर साहब, बोले कहीं गिर गया वो। कहाँ गिर गया? नहीं, ऊपर रखा था आपने। नहीं, हमने नहीं रखा था, आपने रखा था। तो आपने रस्सी से बांधा नहीं था क्या? नहीं, बांधा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। आपका है नहीं बैग यहाँ पे। आइए आइए, हम अपना पैंट दे देते हैं, अपना शर्ट देते हैं, आइए आप, आइए आइए। अरे भाई, उसमें हमारा आधार कार्ड था। आइए दर्शन करिए, आइए आइए, चलिए आइए, बदले देखिए कितना अच्छा बर्फ है, आइए आइए। अभी गए, लोगों ने दे दिया अपना,
लोग अच्छे, तो उन्होंने कपड़ा दे दिया, लेकिन अपना तो अपना ही होता है ना। लोगों ने अपना कपड़ा भी दे दिया, टूथब्रश भी दे दिया, टूथपेस्ट दे दिया, सब ले आए, लेकिन उनको लगा वो आधार कार्ड है, उसमें पासपोर्ट भी था हमारा। और यहां गए बद्रीनाथ में दर्शन करने, बोले बद्री विशाल भगवान की जय। हाँ, सब बोल रहे हैं। इनको यही याद आ रहा है कि हम कहाँ से पासपोर्ट बनाएंगे, आधार कार्ड कहाँ गया। वो ड्रायर रखा हुआ था हमारा, ड्रायर, हेयर ड्रायर रखा था, और एक मशीन थी। मिश्रित फल हो गया। देख रहे ना, पहुंचने का सुख भी है, बीच में हंसते, वाह वाह क्या दर्शन है, बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है, जय बद्री विशाल। और वहाँ बैठा हुआ जो पंडित पुजारी है, बैठिए आप लोग, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये जो बगड़ी वाली मूर्ति है कुबेर जी की है, देखिए सब लोग। कुबेर के जो बगल में है ये नर नारायण है, पूरा फूल से लदा हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है, आप हाँ हाँ कर रहे हैं। ये नर नारायण है बगल वाले। और ये जो ऊपर है, हाँ, जो बड़ा सा मुकुट, ये बद्री विशाल है। बोले चलिए, हो गया, चलिए चलिए चलिए। और उसका दिमाग आधा मिश्रित फल हो गया। लोगों ने इतना प्यार दिया, सब पूछने, देखिए भाई खरबंडा साहब, हम आपको सब दे देंगे। लोग प्यार भी दे रहे हैं उससे में ज्यादा, इसी बहाने प्यार भी मिल रहा है। उनको प्यार भी नहीं करता, वो भी अच्छा लग रहा है। नहीं आप, थैंक यू सो मच आपने। बोले हम आपने खरीद के लिया, देखिए। अरे आप क्यों खरीद के, हमारे क्यों तकलीफ किया। नहीं नहीं, लीजिए लीजिए। हम पूछते हैं ना बस ड्राइवर से क्या हुआ, गए ड्राइवर के पास, बस धो रहा था ऐसे ऐसे। ए भैया सुनो, ए ड्राइवर साहब, हाँ क्या हुआ, पता नहीं। अरे सुन, देख तो ना हमारी तरफ। हाँ भाई लाओ उसको, तो हमारे पासपोर्ट था उसमें। जो वहाँ का मजा था ना, वो तेरा सा किरकिरी हो गया, मिश्रित फल हो गया। लेकिन लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। नहीं आप कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, आता है जाता है। और कुछ लोग तो भाई फिलोसफर बोले, स्वामी देखिए भाई खरबंडा साहब, आती है चीज, जाती है तो दुनिया है। ये तो दुनिया है, आती है, कोई चीज मिलती है, सब मिलती है, खोती है, कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना आपके लिए। उसमें पैसा तो नहीं, पैसा भी था। कितना पैसा था, नहीं ज़्यादा नहीं था, लेकिन था तो पैसा। कितना था, बस 25-30 हज़ार था। अच्छा, वो भी चला गया, वो भी चला गया। चलिए हम लोग दे देंगे ना आपको। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे पैसे हिसाब से। मिश्रित फल है। कहाँ से आया बताइए, कर्म से। किसी कर्म से पैसा आया। क्यों, पिछले जन्म में इन्होंने किसी दुकान से खरीदा था, हाँ, और पैसा नहीं दिया था। अच्छा, हाँ, किसी गरीब की आह लग गई, उसके पैसा लिया था उन्होंने, लेकिन खरीदा नहीं था, बहुत कम पैसा दिया था और बड़ा सामान ले लिया था। वो बहुत गिड़गिड़ाए कि दे दीजिए, ये कार से चल दिए थे, उसका फल इस रूप में आया, मिश्रित फल आया। लेकिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करते थे, इसलिए भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन भी दे दिया, मिश्रित फल आ गया। तो अनिष्टम इष्टम, अनिष्टम इष्टम। इष्टम मतलब बहुत अच्छे कर्म है, इष्टम मतलब चाहते मिल गया। क्या बोलते हैं, 5 उंगली घी में। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, भवती अत्यागी नाम। जो लोग त्यागी नहीं होते उनको ये फल मिलता है। क्यों करता है भाई, जो त्यागी नहीं होगा, हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम पति के लिए कर रहे हैं, हम पैसे के लिए कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं, पोजीशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये चली गई है। कहाँ पे, हिरण्यगर्भ में। योर एक्सपेक्टेशन हैज गॉन। अब क्या होगा, अब प्रोसेस हो रही है वो। अब आपको समय से ये फल बीत जाएगा, आने पे फिर वो जो तुम कर रहे हो कर्म, उसका जो तुम्हारे कर्म है और तुम्हारी अपेक्षा है, ये दोनों मिलेगी, फिर एक परिस्थिति बनेगी। कब, अगले साल, पता नहीं, अगले जन्म में। लेकिन परिस्थिति को तुमने ऑर्डर कर दिया है। यू हैव ऑर्डर्ड अ सिचुएशन एंड देयरफॉर यू आर ऑर्डर्ड अ बॉडी। तुमने शरीर का ऑर्डर कर दिया है।
अच्छी या बुरी, वन इज गोल्डन चेन, अदर इज आयरन चेन। चेन तो दोनों ही है। मतलब हमारा जन्म होगा, हाँ जी, इस जन्म में नहीं मिलेगा, नो नो नो, वी कांट से, पता नहीं, क्योंकि इस जन्म का ऑलरेडी फल काफी स्टैक्ड है, उसके बीच में पुश करना पड़ेगा इसको, और तुमने इतना प्रेयर नहीं किया कि उसको पुश कर दिया जाए, इसलिए ये फिर आएगा किसी और रास्ते से। अब यहां तक एक टॉपिक पूरा हो गया। पकड़िएगा, 5 टॉपिक थे। पहले से 12वें श्लोक तक सन्यास का टॉपिक था, भगवान ने उसको धीरे से त्याग कर दिया। अब 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक आत्मज्ञान। अब ये तैयार हो गए आत्मज्ञान के लिए। जो सात्विक त्यागी था, ही इज नाउ रेडी फॉर श्रवण मनन। और फिर वही भगवान बताएंगे जो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक बताया था। शैली दूसरी है। आर यू सीइंग द फ्लो? क्यों बताया? क्योंकि उसकी ये स्टेज आएगी ही। ही डजंट नीड इट। आपको लगता है नीड इट, नो यू डोंट नीड इट, कम ऑन। You don't need emotional support from the world. You need emotional support from God. क्योंकि अगर आप इमोशनल सपोर्ट देगा, आपको एडिक्ट बना देगा। पता नहीं कब देना बंद कर दे, प्यार करना कब बंद कर दे, कब कहीं चला जाए। तो 13वें श्लोक से हम लोग हमने सोचा कि पूरा हो जाएगा, आधा कर लेंगे, ये वाला पोर्शन 18 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।